सो हाई एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, क्लास 9th का हम लोग लाइन एंड एंगल का इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग लाइन एंड एंगल को समझेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल को समझेंगे। ठीक है, 2-3 थ्योरम है उसको समझेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक, तो लाइन्स एंड एंगल को स्टार्ट करने पहले बच्चों हम लोग थोड़े से लाइन के कंसेप्ट को भी समझते हैं। ठीक है, एक होता है आपका लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों कि मान लीजिए कि अगर ये कोई लाइन है तो इसमें से आपके 2 पॉइंट्स आप डिटरमाइन कर लो, एंड पॉइंट क्लियर कर लो। तो आपकी जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट, और इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, ए बी लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक बच्चों, उसी तरीके से मान लीजिए कि रे आप जानते हो, रे क्या होता है? रे होता है कि आपका एक फिक्स्ड पॉइंट तो होता है लेकिन वो इन्फिनिटी चलता चला जाता है ऐसे। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो कि अ लाइन विच हैज वन फिक्स्ड एंड पॉइंट। देखिए, इसमें आपके कोई फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं है लाइन में, लेकिन लाइन सेगमेंट में 2 फिक्स पॉइंट है। देखिए, ए और बी। ठीक है, मान लीजिए इसका कोई डेफिनेट लेंथ होगा, सपोज कर लीजिए 2 सेंटीमीटर है ये, फॉर एग्जाम्पल ये आपका 2 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल। तो आप इसकी डेफिनेट लेंथ है, लेकिन रे में एक फिक्स पॉइंट रहेगी और वो आपकी इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। ठीक बच्चों, और भी बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कोलिनियर पॉइंट हो गया, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया। तो एक आपका आता है कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स। तो क्या होता है कि जब एक लाइन पे 3 से ज़्यादा पॉइंट्स लाई करें, ठीक है, सपोज कर लीजिए, उसको हम लोग कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी लाइन हो गई। ठीक है बच्चों, तो अब सपोज कर लीजिए कि इस पे एक पॉइंट मैं रेड कलर से बना दे रहा, ये आपका एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो जो ये सारे पॉइंट्स हैं ये कहलाते हैं क्या? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये आपके कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर? लेकिन अगर नहीं लाई करें तो जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये देखिए आपकी एक डेफिनेट लाइन में लाई नहीं गई, एक इधर लाई किया तो एक इधर लाई किया, एक। ठीक है, तीनों पॉइंट्स क्या हैं? नॉन कोलिनियर है। क्लियर बच्चों? इसके बाद हम लोग आते हैं जो ये चैप्टर है जिसपे, वो है एंगल। तो एंगल क्या होता है? एंगल बच्चों ऐसा होता है कि ये फॉर्म तब होता है जबकि आपकी 2 रेज, मान लीजिए एक रेज ये हो गई, ठीक है, और एक ये रेज हो गई। ठीक है, इन 2 रेज का एक क्या हो? कॉमन पॉइंट हो, ये कॉमन एंड पॉइंट हो। क्या हो? कॉमन एंड पॉइंट। तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर हमको मिलता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एंगल। तो ये जो होगा ये आपका कहलाता है आर्म ऑफ एंगल। ये हो गया आर्म। ठीक है, ये हो गया आर्म। और जो ये कॉमन पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनता है इसको हम लोग एक्स वाई जेड किसी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक आपका कॉमन एंड पॉइंट हो गया। अब बच्चों बात आती है कि इसमें बहुत सारे हैं एंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो इसको हम लोग समझते हैं डिफरेंट एंगल्स। एक क्विक रिवीजन जो बच्चों को नहीं आता है, जो बच्चों को आता है आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका, पहले मान लीजिए एक्यूट एंगल की बात करते हैं। एक्यूट एंगल। ठीक, तो एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों? जो आपका जीरो से जो एंगल होता है, ये चीज आपका एंगल होता है। ठीक है, आपका डिग्रीज में होता है। ये जो एक्स है ये आपका एंगल को डिनोट करता है। इन दोनों इस मतलब कि इसका मेजर, एंगल के मेजर को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये एंगल आपका देखिए जब 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, 0 से 90 डिग्री के बीच में हो तो उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर ये कोई एंगल है, ये देखिए, ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ एक्स। तो अगर मान लीजिए कि जो एक्स एंगल है वो मेजर उसका 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, ठीक है, डिग्री वगैरह तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, उसी तरीके से आता है राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल जबकि आपकी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, मतलब आपका कुछ इस तरीके का एंगल बनेगा ऐसे, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, सब जगह एक्स है। क्लियर? उसके बाद आता ऑब्ट्यूस एंगल। क्विक रिवीजन,
ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये क्या होता है बच्चों, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। ठीक है, इसका मतलब समझते हो ना, ये जो x की वैल्यू है इसको ऐसे पढ़ते हैं, x की वैल्यू 90 से बड़ी हो 180 से छोटी हो, तो हम लोग कहते हैं क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। तो मान लीजिए कि ये है आपका x, देखिए ये 90 से बड़ा है 180 से छोटा है। ठीक है, फिर आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, इसमें बच्चों x की वैल्यू कितनी हो, 180 डिग्री, मतलब आपका कुछ ऐसा एंगल रहेगा। ठीक है, ये आपका हो गया स्ट्रेट एंगल। ठीक, फिर एक आता है रिफ्लेक्स, लास्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल। अभी कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ये सब भी मैं बता दूंगा। तो रिफ्लेक्स एंगल बच्चों क्या होता है, इसका जो वेरिएशन होता है वो होता है 180 से 360 के बीच में। ठीक है, 180 से 360 के बीच में ये एंगल मेजर होता है, 180 डिग्री, सब डिग्रीज में है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि ये है और ये है, तो देखिए ये आपका एक्यूट एंगल नहीं है, ये मेजर मैं डिफरेंट पेन से बता दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। ये आपका मेजर है, ये जो एंगल है ये आपका 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो उसके बाद फिर आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये सब आपके जब डायग्राम वगैरह में एक्स वाई की वैल्यू दी होगी तो वहां पर एक्स वाई वैल्यू निकालने के काम आएगा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये क्या होता है कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। ठीक है, जब दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एकदम इसी तरीके से बस है, याद करने में आसान है, सप्लीमेंट्री एंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जाम वगैरह में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 90 की जगह क्या हो जाता है 180 डिग्री। ठीक, क्लियर, ये सारे आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, जो अब मैं टॉपिक बता रहा हूँ एक्यूट एंगल से लेके अब वो सब न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साथ साथ, नाम से ही क्लियर हो रहा है, एडजेसेंट एंगल। ठीक बच्चों, तो जैसे मान लीजिए कि एक एंगल मैं ऐसे बना दूं, ये, तो देखिए कि आप ये जो एंगल है ये सपोज के लिए इसको मैं नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ, ए हो गया, ओ हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक बच्चों, तो आप देखिए कि इसमें कितने तरह के एंगल आप देख पा रहे हो, पहले आप इसको मैं हाईलाइट कर दूं। देखिए, एक तो ये एंगल देख पा रहे हो, एक ये एंगल देख पा रहे हो छोटा, और ये पूरा एक बड़ा वाला एंगल देख पा रहे हो। समझ रहे हो, तो एंगल लिखने का तरीका क्या, आप एंगल का साइन बनाते हो। तो चलिए पहले मैं ये वाला एंगल, चलिए इसको मैं बता दूँ, मान लीजिए इसको मैं 1 कर दे रहा हूँ, इसको 2 कह दे रहा हूँ और बड़े वाले को 3 कर दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा। तो एंगल 1 जो है, जो ये वाला है, ये पहला वाला, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। समझ में आ रहा है ना, देखिए सी ओ बी। ठीक है, सी ओ बी मतलब ये वाला सी ओ बी। समझ में आ रहा है, उसको हम लोग ऐसे डेजिग्नेट करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर इसका कैसे होता है कि आप किसी भी पॉइंट से चलिए और जो वर्टेक्स होगा वो आपका बीच में होगा, मतलब वर्टेक्स ओ है तो ये बीच में होगा। ठीक है, उसी तरह से एंगल 2 लिखिए, ये छोटा वाला। ठीक है, तो ये क्या हो, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। और बड़ा वाला एंगल 3 क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा मतलब कि ये पूरा ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। अब देखिए एक कॉमन ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखिए कि जो एंगल ए ओ बी है, देखिए ये आपका देखिए दो एंगल से मिलके बना है। मैं डिफरेंट पेन फिर से कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए एक एंगल आपका ये वाला है और एक एंगल ये वाला है, इन दोनों को एंगल को आप जोड़ दोगे तो आपको ए ओ बी एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए एंगल जो पूरा बड़ा वाला है, एंगल ए ओ बी, समझ में आ रहा है ना, ए ओ बी,
वो किस एंगल से मिलकर बना है, ये वाला छोटा वाला AOC, एंगल AOC प्लस COB, एंगल COB, मतलब इन दोनों एंगल को जोड़ दोगे तो आपको बड़ा वाला एंगल AOB मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हुए, AOC और COB, क्योंकि देखिए दोनों के क्या है, ये जो OC है वो कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म। ठीक है, AOC में भी आर्म आपका OC है और COB में भी आर्म आपका OC है, तो इसको हम दोनों को कहेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, फिर आपका एक आता है बच्चों लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये भी आपका एडजेसेंट की तरह ही होता है, बस इसमें क्या होता है कि जो आपके दोनों एंगल्स होते हैं वो आपके सम 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक लाइन हो गया और एक आपका ये हो गया। ठीक है, तो सपोज कर लो A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। क्लियर, तो जो आपके ये वाले एंगल हैं ABD, ठीक है, और BDC। ठीक है, आप देखिए DBC भी लिख सकते हो और CBD भी लिख सकते हो, बस आपको ध्यान देना है कि जो वर्टेक्स होगा वो बीच में होगा। इस वाले एंगल को आप DBC भी लिख सकते हो और CBD भी लिख सकते हो। जो B है वो कॉमन वर्टेक्स है, बस आपको वही ध्यान देना है कि वो आपका बीच में रहे लिखते समय। ठीक है, तो आप देखिए कि इसका फिर क्या हो जाएगा, जो आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या हो जाएंगे, ABD और DBC। देखिए ABD मतलब ये वाला, DBC मतलब ये वाला, ये क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये देखिए पूरे का सम आपका 180 हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ABD प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसीलिए इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक आपका कंसेप्ट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि आप एंगल को वगैरह कैसे डिटरमाइन करते हो। ठीक बच्चों, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास ऐसे दो रे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो जो आपका देखिए मैं इसको नॉमेनक्लेचर करना चाहता तो लिख दूं, AB हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, तो जो आपका ये वाला एंगल बनता है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, मतलब कि इसको O कह दो अगर आप, तो AOC और इसके सामने देखिए AOC हो गया, इसके सामने DOB। ठीक है, DOB ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, और ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये अभी हम लोग प्रूफ कर देंगे। ठीक है, AOC बराबर DOB, अभी हम लोग इसको प्रूफ कर देंगे। उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपका वर्टिकली अपोजिट कहलाता है, मतलब AOD बराबर COB। ठीक बच्चों, तो AOD बराबर COB ये वाला इसके बराबर होता है और AOC बराबर DOB ये इसके बराबर होता है। इसको अभी मैं प्रूफ कर देता हूँ, 2 लाइन का प्रूफ है। ठीक है, इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखिए, DC वाले रे को देखिए, D और C, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AOD एंगल AOD प्लस एंगल AOC, AOD प्लस AOC को मैं क्या 180 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1। और इस वाले को रे को देखिए आप AB को, तो क्या एंगल AOC प्लस एंगल COB, एंगल COB क्या 180 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, दूसरा इक्वेशन समझ में आ रहा है। डिफरेंट पेन से मैं बना रहा हूँ, ये देखो, देखिए AOD मतलब ये वाला और AOC मतलब ये वाला, इन दोनों का सम 180 डिग्री। फिर दूसरे वाले में AOC मतलब ये वाला और COB मतलब ये वाला, इन दोनों का सम 180 डिग्री। ठीक है, अब प्रूफ वगैरह तो आप जानते ही होंगे। तो ऊपर वाला इक्वेशन 1
बाई इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए ये वाला भी 180 डिग्री बराबर, ये भी 180 डिग्री बराबर, तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी। समझ में आ रहा है? इक्वेशन 1 2 का राइट हैंड साइड बराबर होगा, तो देखिए ये वाला जो है ए ओ डी ए ओ सी आपका ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और ए ओ सी सी ओ बी ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में AOC है और राइट हैंड साइड में भी AOC है, क्या दोनों कैंसिल हो जाएगा? तो इससे क्या एम्प्लॉय हुआ, एंगल AOD बराबर एंगल COB, AOD बराबर COB, और देखिए AOD बराबर COB, यही आप क्या था, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूफ कर चुके हो। ठीक है, तो इस पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको एक्सरसाइज में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए ऐसे है ना, ये दिया हुआ है और ये ऐसे दिया हुआ है, तो इसको सपोज कर लो बच्चों आपको दिया हुआ है 2x, और इसको सपोज कर लो आपको दिया हुआ है 7x। ठीक है, AOBC, तो आपको पूछा है फाइंड एंगल AOB और एंगल BOC। ठीक है, और आपको कह दिया कि ये 90 डिग्री राइट एंगल है, या आपको कह दिया है कि AOB और BOC दे आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको दोनों ही केस को मालूम होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो AOB और BOC कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये गिवन है, तो जो आप जानते हो वो लिख लो, एंगल AOB प्लस एंगल BOC बराबर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो इसको आप 90 डिग्री लिख लो। अब AOB की वैल्यू कितनी है, 2x है, और BOC की वैल्यू कितनी, 7x है, प्लस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ये तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल जानते हो, 2 + 7 कितना हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 90, विच इम्प्लॉइज दैट x बराबर 10 डिग्री। तो अभी देखो x की वैल्यू आई है, एंगल की वैल्यू नहीं आई है, तो एंगल AOB यहीं पर मैं लिख दूं, AOB कितना है, 2x है, मतलब 2 × x, तो 2 × x की वैल्यू 10 बराबर 20 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, x की वैल्यू नहीं पूछा बच्चों। फिर दूसरा है एंगल BOC बराबर 7x बराबर 7 × 10 बराबर 70 डिग्री। ये दोनों वैल्यू आपकी आंसर आ गई। और ऐसे भी देख लो आप, क्या है कि 20 और 70 जोड़ो तो 90 डिग्री आपका हो जाता है, जो कि क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। तो आपको 2x - 10, अब देखिए इसमें आपको पूछ लिया कि फाइंड x, पहला चीज़, और दूसरा आपको मान लीजिए कि ये एंगल AOC है, तो पूछ लिया एंगल AOC का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे बच्चों, देखिए NCERT एक्सरसाइज में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको मैं लेके आऊँगा, तब और बढ़िया बढ़िया आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो मैं B कह दूँ और D कह दूँ, तो आप देखो ऐसे लिखोगे एग्जाम में, कैसे लिखोगे, AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ठीक है, AOC ये वाला और BOD ये वाला, और यहाँ आप रीजन लिख दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बस AOC जो है उसकी जगह, AOC की जगह लिख दो 2x - 10, और BOD जो है क्या है 80 डिग्री, उसको आप 80 डिग्री लिख दो। फिर से आपको क्या मिल गया, आपको क्या मिल गया, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 1 वेरिएबल में। तो ये हो जाएगा बच्चों 2x बराबर, ये 10 + 80 कितना हो जाएगा, 90, विच इम्प्लॉइज दैट x बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो x पहला आंसर आ गया, x की वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, फिर देखिए दूसरा आपका क्या है, आपको AOC की वैल्यू निकालनी है, एंगल AOC। तो AOC बराबर क्या होता है बच्चों, 2x - 10, तो ये इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 × 45 - 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 45 90,
-10 बराबर 80 डिग्री, और ये आना भी चाहिए AOC। क्यों? क्योंकि आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, BOD आपका 80 है तो ये भी 80 आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों। और आपका कभी कभी दो एंगल के बीच में रेशियो दे दिया, जैसे 5:4, 7:4, तो वो आपको एंगल पूछता है। ठीक है, जैसे मैं अच्छा एक कराई देता हूँ, फिर NCERT में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक क्वेश्चन है, ये आपका पेयर ऑफ लीनियर एंगल, ठीक है, ABC और D, ये आपको कह दिया 3x, ये आपको कह दिया 7x। ठीक है, तो आपको पूछ लिया फाइंड x पहला पार्ट, और पूछ लिया DBC, एंगल DBC दूसरा पार्ट। ठीक है, तो आपका देखिए ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो आप लिखोगे ABD प्लस DBC एंगल एंगल। बताइए इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ABD का वैल्यू 3x और DBC का वैल्यू 7x, इन दोनों का वैल्यू कितना हुआ, बस आप फिलअप कर दिए 180 डिग्री। 7 3 10x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, आपका 18 डिग्री हो जाएगा। तो पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर देखिए, DBC एंगल DBC कितना है, 7x है, मतलब 7 × 18। ठीक है, तो 7 8 ज़ा 56, 6 कैरी 5, 7 1 ज़ा 7 और 5 12, 126 डिग्री। इस तरीके से आप दूसरे पार्ट का भी आंसर ले आओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल और अच्छा लगा होगा। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।